कि इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.3। ये एक अच्छा 9 की है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर पहला क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर पहला ये है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। हमको ये चेक करना है, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें हम x+1 का मान रखेंगे और जो इसका भी मान 0 आ जाएगा वह इस बहुपद का गुणनखंड है, नहीं फिर नहीं है। ये देखो पहला क्वेश्चन है x³ + x² + x+1। हमको ये चेक करना है कि इस बहुपद का x+1 जो है गुणनखंड है या नहीं, ठीक। तो x+1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, यहाँ -1 आ गया, ठीक। यहाँ समझ में ना तो पूछ लेना। x का मान कितना आ गया, -1। कहाँ से आया, यहाँ प्लस में था तो उस पर किस में गया, जब उस पार गया तो माइनस में गया, पक्षांतरण हुआ तो यहाँ प्लस है तो वहां माइनस हो गया, ठीक। तो अब x का मान यहाँ रख दो, तो जहां जहां x लिखा है वहां वहां मान 1 रख दो। अगर आ जाए तो 0, आ जाए तो बहुपद है, अगर 0 ना आए तो बहुपद नहीं, ठीक। तो यहाँ से देखो f1 बराबर कितना है, x की जगह तुमको -1 रखना है, x की जगह तुमको -1 रखना है और प्लस -1 रखना है और +1, ठीक है। तो यहाँ से देखो -1 का 3 बार गुणा होगा तो कितना आएगा, -1 का 3 बार गुणा होगा तो -1 आएगा, प्लस -1 का 2 बार गुणा होगा तो +1 आएगा। यहाँ प्लस माइनस माइनस 1 आया, यहाँ +1 आया, ठीक। तो देखो ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, तो यानी कि f-1 बराबर 0, ठीक। तो ये f इसमें है ना कि f(x) बराबर ये था, तो f-1 बराबर 0। तो अब लिख सकते हो कि अतः x+1 इस बहुपद का गुणनखंड है, इस बहुपद का गुणनखंड है, ठीक है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या बोला है कि x+4 और प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1 कितना लिखा है क्वेश्चन, ठीक है। इसको हम यहां से लिख सकते हैं f(x) बराबर नंबर दूसरा, ठीक। तो अब यहां से देखो ये हमको ये चेक करना है कि जो x+1 इसका मान है या नहीं। तो x+1 बराबर कितना आ गया 0, तो x बराबर आ गया -1, तो x की जगह -1 रख के यहाँ देख लेंगे। अगर x का इसका मान 0 आता है तो ये बहुपद है, अगर 0 नहीं आता तो ये बहुपद का मान नहीं है। तो यहाँ से देखो चेक करो, x की जगह -1 रखें तो कितना है, x की जगह -1 रखें तो 4 आया, ऊपर में -1 रखें तो यहाँ 3, -1 रखें तो यहाँ 2, यहाँ -1 रखें यहाँ +1। मान समझ में आएगा कैसे मान रखा है। तो अब -1 का 4 बार गुणा होगा तो कितना आएगा, कितना आएगा, +1 आएगा, प्लस -1 का 3 बार गुणा होगा तो कितना आएगा, -1 आएगा, प्लस -1 का 2 बार गुणा होगा तो +1 आएगा, और प्लस माइनस माइनस हुआ, यहाँ +1 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से ये देखो ये माइनस का ये प्लस का कट गया, तो यहाँ 1 लिखा है, यहाँ प्लस और माइनस का जब गुणा होगा तो कितना आएगा, माइनस आएगा, और यहाँ 1 और यहाँ +1, तो ये माइनस और ये प्लस कट गया, तो यानी कितना आया, 1 आया। तो f-1 का मान कितना आया, 1। तो 0 आया है, नहीं आया ना। तो मतलब कि x+1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है, इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ x-1 का मान कितना है, 1 आया ना, f-1 का मान 0 नहीं आया।
क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या लिखा है कि x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इतना लिखा है ना। तो अब इसमें देख लो मान रखे, यहाँ मान कितना है हमारा x प्लस 1 बराबर 0, यानी कि x का मान कितना -1। ठीक है, तो वही प्रोसेस फिर से, यानी कि f -1 बराबर x की जगह -1 रखते हैं, यहाँ 4 आया, प्लस 3 आया, x की जगह -1 रखें, यहाँ की पावर 3 आया, प्लस 3 x की जगह -1 रखें तो यहाँ 2 आया, प्लस -1 प्लस 1। ठीक, तो यहाँ से कितना है, -1 का 4 बार गुणा होगा तो +1, यहाँ 3 लिखा है, -1 का 3 बार गुणा होगा तो -1, प्लस लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, गुणे में -1 का 2 बार गुणा होगा तो 1 आएगा केवल, और प्लस माइनस माइनस और यहाँ +1। तो देखो यहाँ से कर दो, यहाँ से आया 1 और 3 का गुणा इससे होगा तो -3, तो कितना है यहाँ -3, 3 का गुणा इससे होगा तो +3, और ये माइनस और ये प्लस कट गए, और ये माइनस और ये प्लस कट गए, तो यहाँ कितना है केवल 1 आया, तो f -1 का मान 1 आया। तो मतलब कि अतः लिख सकते हो कि x प्लस 1 इसका गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ अगर देखो, अगर यहाँ 0 गुणनखंड होता, 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। इतना तो समझ में आ रहा ना कि नहीं आ रहा समझ में? सरल है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4, ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है कि f(x) बराबर x का क्यूब माइनस x का स्क्वायर माइनस 2 प्लस करनी 2 x प्लस करनी 2 इतना लिखा है। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा था, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना है -1। अब ये वाला क्वेश्चन से लेते हैं, हम अपने से नहीं लेते हैं, जो लिखा ना x प्लस 1 ये क्वेश्चन में लिखा है। ठीक है, तो यहाँ रख दो f की जगह x की जगह कितना रखना -1, तो यहाँ कितना है x क्यूब मतलब कि -1 का होल क्यूब, x का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ 2 प्लस करनी 2, या x की जगह -1 रखना है और प्लस करनी 2 रखना है। तो f -1 बराबर कितना है, -1 का 3 बार गुणा होगा तो कितना आएगा, -1 आएगा, -1 का 2 बार गुणा होगा तो +1 आएगा। ये वाला माइनस लिखा है, लेकिन -1 का 2 बार गुणा होगा तो +1 आ गया। अब देखो ये माइनस ये दोनों हो गए प्लस, क्योंकि ये माइनस लिखा है यहाँ माइनस लिखा, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गए प्लस। और एक इसका गुणा इससे होगा तो कितना आएगा, 2 प्लस करनी 2 और यहाँ प्लस करनी 2। ठीक है, तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा। देखो 1 और 1 जोड़ा तो कितना है -2 और यहाँ +2, इन दोनों को जोड़े तो कितना है 2 करनी 2, ये प्लस और ये माइनस कट गए, यानी कि f -1 का मान कितना आया 2 करनी 2। ये गुणनखंड है, गुणनखंड नहीं है किसका, x प्लस 1 इसका गुणनखंड नहीं है। आया समझे? जिसमें लिखा गया है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो पहला हुआ है इसमें क्या क्या दिया हुआ पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, दिया है यहाँ से gx px का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ लिखा है 2x क्यूब प्लस x का स्क्वायर -2x -1 कितना दिया हुआ ना, और gx का मान कितना दिया हुआ है, gx का मान यहाँ दिया हुआ है x प्लस 1। ठीक, तो इसमें हमको क्या करना है कि देखो gx बराबर x प्लस 1 दिया हुआ है,
तो मतलब कि हमको यहाँ x प्लस 1 का मान कितना लेना है, 0 लेना है। तो x बराबर कितना है, -1 आया। तो अभी x का मान कितना है, -1 आया, तो -1 यहाँ रख दो। तो यहाँ रख दो पी एक्स का मान -1 आया ना, तो -1 यहाँ रख देंगे तो कितना आएगा, 2। ठीक, और x की पावर -1 यहाँ 2 -2 1 -1 इतना समझ में आया ना। जहां जहां x था वहां वहां हमने -1 रख दिया। ठीक है, तो यहाँ से हुआ 2 गुणे -1 का गुणा 3 बार करेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक, -1 का 2 बार गुणा होगा तो +1 आएगा। माइनस माइनस प्लस 2 1 कम 2 1 कम 2 और -1, ये -1 और +1 कट गया ना। तो 2 में से एक मतलब कि 2 1 कम 2 हुआ, मतलब कि -2 हुआ, और यहाँ +2 हुआ, और p -1। तो ये बताओ इससे कट जाएगा, तो p -1 का मान कितना है, 0 आया। तो हमको यहाँ क्या चेक करना था कि निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति में बताइए कि gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। मतलब अगर इसका मान 0 आ जाता है, gx का मान रखने पर px का मान यदि 0 आ जाता है तो मतलब gx px का गुणनखंड है, अगर नहीं आता तो नहीं है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से लिख सकते हो कि अतः gx जो है वो px का गुणनखंड है। ये सब में लिखना है। ठीक है, तो हमें हर क्वेश्चन में लिखना है, इस वाले क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में तो लिखना है। ठीक, यहाँ से पहले शुरू करना है, दिया है, फिर इसको लिखना है, फिर इसको लिखना है, और फिर इसको, और फिर इसको। ठीक है, यहाँ से ये। ठीक, ये सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या दिया हुआ ये बताओ। दिया हुआ है कि पी एक्स बराबर कितना लिखा है, पी एक्स बराबर x³ प्लस 3x² इतना लिखा ना, प्लस 3x प्लस 1, सही लिखा ना। ठीक है, तो gx का मान कितना हुआ ये बताओ, x प्लस 2, तो मतलब कि x प्लस 2 का मान कितना है, 0। तो यानी x का मान कितना है, -2। x का मान हमको कितना रखना है, -2 रखना है। तो जहां जहां x लिखा है वहां वहां -2 रख दो। तो जैसे यहाँ से कितना हुआ, p -2 बराबर x की जगह कितना लिखना, -2 रखना है ना ये, और यहाँ से 3 हुआ, x की जगह हमको कितना रखना, -2 रखना है, तो ये हुआ, और +3 हुआ, x की जगह कितना रखना, -2 रखना है, और +1 हुआ। तो -2 का 3 बार गुणा होगा तो कितना आएगा, -8 आएगा। +3 हुआ गुणे -2 का 2 बार गुणा होगा तो 4 आएगा। गुणा तो बनता है ना, और प्लस माइनस माइनस हुआ, और 3 दूना 6 हुआ, और यहाँ +1 हुआ। तो अब यहाँ से देखो, ये हुआ -8, 4 3 12, और यहाँ हुआ -6, और यहाँ हुआ +1। ठीक है, तो यहाँ से कितना हुआ, 8 6 14 माइनस में, और 12 1 13। तो 14 में से 13 चले जाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और यहाँ हम बड़ी संख्या माइनस की है तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो p -2 का मान -1 आया, तो ये इसका मान 0 आया है, नहीं आया। तो मतलब कि अतः जो gx है वो px का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरा की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या लिखा है कि दिया है कि px बराबर, px का मान यहाँ कितना लिखा है, x³ माइनस 4x का स्क्वायर प्लस x प्लस 6। ठीक है, और gx का मान कितना लिखा हुआ है, x -3। तो मतलब कितना हुआ, x -3 बराबर 0।
यानी कि x बराबर कितना आ गया +3, कितना है। तो अब जहां जहां x लिखा वहां वहां कितना रखना है, हमको 3 रखना है। तो यहाँ से p 3 बराबर कितना हुआ, x का मान 3 रखना है। तो यहाँ से हुआ 3 की पावर 3, ठीक है, -4 गुणे 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर, और +3 +6, ठीक है। 3 का 3 बार गुणा हो तो कितना आएगा ये बताओ, 27, और -4 3 का 2 बार गुणा होगा तो आएगा 9, और +6 3 9, ठीक। तो यहाँ कितना हुआ 27, और 9 चाको 36, और यहाँ हुआ +9, ठीक। तो 27 और 9 कितना हुआ, यहाँ 36 हुआ, और यहाँ भी 36 हुआ, ठीक। तो यानी कि P3 का मान कितना हुआ, 0। तो मतलब कि अतः जो GX है वो PX का एक गुणनखंड है, ठीक है। तो इसमें ज्ञात करना है कि K का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x - 1 PX का एक गुणनखंड है। तो अब हमको K का यहाँ से मान ज्ञात करना है। तो चलो ज्ञात कर लेते हैं कैसे मान ज्ञात किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 का पहला वीडियो है, सॉरी पहला क्वेश्चन है कि Px बराबर x का स्क्वायर प्लस x प्लस k। तो यहाँ हमको k का मान ज्ञात करना है, और x - 1 बराबर 0 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, x - 1 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से देखो इतना मान दिया हुआ है, तो यानी x - 1 बराबर 0, तो x का मान यहाँ से कितना आ गया, 1 आ गया प्लस का, ठीक। तो अब x का मान यहाँ रख दो। तो देखो एक गुणनखंड है ना, तो मतलब यहाँ हमको x का मान रखने के लिए यहाँ इतना करना पड़ेगा। देखो x का स्क्वायर प्लस x प्लस के बराबर 0, ठीक। तो जहां जहां x लिखा है वहां वहां 1 रखना है। तो रख दो, यहाँ x की जगह हम कितना रख दिए, 1 रख दिए, तो 1 का स्क्वायर आया, प्लस x की जगह 1 रख दिए, और प्लस के बराबर कितना है 0। तो 1 और प्लस 1 प्लस के बराबर 0। तो और 1 और 1 कितना हो गया 2, प्लस के बराबर 0। तो के बराबर कितना है -2। के का मान कितना है -2। समझ में आ गया, यही हुआ हमारा आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2। 2x का स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस करनी दो, और यहाँ x - 1 बराबर 0। तो x बराबर कितना है 1, कितना है। तो अब जहां जहां x लिखा है वहां वहां हमको कितना रखना है, कितना रखना है 1 रखना है। तो बराबर 0, तो यहाँ 1 रखें तो कितना है 1 का स्क्वायर प्लस के गुणे 1 प्लस करनी 2 बराबर 0। तो 2 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा 2, के का गुणा 1 से करेंगे तो के, और प्लस करनी 2 बराबर 0। कितना है समझ में। तो अब देखो यहाँ से के लिख दिए, तो ये करनी 2 उस पार जाएगा तो ये होगा, ये भी जाएगा तो ये भी माइनस में आ जाएगा, आएगा, और ये भी माइनस में आएगा। देखो करनी 2 उस पार जाएगा तो माइनस करनी 2, 2 उस पार जाएगा तो -2। तो इसका आंसर आ गया इसका। देखो इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस, तो माइनस कॉमन ले लिए तो कितना है 2 प्लस करनी 2, या फिर करनी 2 प्लस 2, जो लिखना हो लिख दो, ठीक। तो चाहे इसको लिख दो ये वाला, और चाहे ये वाला, दोनों में से कोई भी एक चल जाएगा। इतना समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, तीसरा लिखा हुआ है कि पी एक्स बराबर के एक्स का स्क्वायर माइनस करनी 2 एक्स प्लस 1। यहाँ लिखा है एक्स प्लस नहीं, एक्स - 1 बराबर 0। तो मतलब कि एक्स बराबर 1।
तय लिखा है ना, तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, के एक्स का स्क्वायर माइनस करने दो एक्स प्लस से बराबर 0। इतनी मोटी ठीक है, कितनी बदली ठीक है, ये ठीक है ना, ये तो ठीक है ना इतनी। तो अब जहां जहां कितना लिखा हुआ है ये एक्स, वहां वहां कितना रखना है, एक। तो रख दो यहाँ से के गुणे एक का स्क्वायर माइनस करने दो गुणे एक प्लस एक बराबर 0। तो यानी कि के कम के माइनस यहाँ से आएगा करनी दो और यहाँ से आएगा प्लस एक बराबर हो जाएगा 0। ठीक, तो अब ये बताओ, करनी दो उस पार जाएगा तो माइनस में है, तो उस पार जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो उस पार जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। इतना समझ में आया ना, पक्षांतर कैसे हुआ कि नहीं आया, ये हुआ हमारा आंसर। ठीक, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर हम बढ़े, पी एक्स बराबर, ज्यादा स्पीड तो नहीं बता रहा है, लिखा हुआ के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, ठीक है, और इसमें माइनस एक्स माइनस एक बराबर 0, यानी कि x का मान 1। ठीक, तो अब यहाँ से हमको क्या करना है कि जहां जहां x लिखा है वहां वहां कितना रखना है, 1 रखना है, तो रख दो 1। ये पहले की लिखना है के एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस के बराबर 0। तो x का मान हमको रखना है 1, x की जगह हमने रखा 1, या -3 है, ठीक है, पावर 3 है सॉरी, और ये -3 गुणे 1 और प्लस के बराबर 0, यानी कि के का गुणा x से करेंगे तो कितना आएगा, के 3 कम 3 और प्लस के बराबर 0। तो देखो एक के इसके पास है, एक के इसके पास है, तो एक और एक मिलके कितना बनाते हैं, 2 बनाते हैं, तो 2 के हुआ, और ये माइनस का तो उस पर प्लस का हुआ, ये गुणे में है तो उस पर बटे में चला जाएगा, तो 3/2 आ जाएगा। समझ में आया, 3/2 आएगा। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरे के क्वेश्चन जो 4 क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखो, जो क्वेश्चन नंबर 4 में हमको ज्ञात करना है गुणनखंड, तो इसके लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। तो इत्मीनान से और धैर्य से पढ़िएगा, ठीक, तभी समझ में आएगा। -7x + 1 इतना लिखा हुआ है, ठीक। तो ये हमारा रफ्तार हुआ, देखो यहाँ कितना लिखा 12, तो ये 12 हमने ले लिया, ठीक। यहाँ कितना लिखा 1, तो हमने 1 ले लिया। तो 12 का गुणा x से करें तो कितना आया, 12 है, ठीक। बहुत सरल है, कठिन नहीं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जो इस शुरू में लिख, पहले ये चेक करेंगे कि ये क्रम में लिखा है कि नहीं लिखा। तो सबसे पहले स्क्वायर वाला देखो, पहले हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि ये ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लिखा है कि नहीं लिखा। मतलब कि पहले स्क्वायर है, फिर एक वाला है और फिर बिना घात वाला है, इस क्रम में लिखा है, पहले ये चेक करेंगे। तो ये लिखा है ना, स्क्वायर है, फिर घात वाला है, एक घात वाला है और फिर बिना घात वाला है, ठीक। अगर स्क्वायर में अगर क्रम से ना होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्रम से कर लेते तो है। तो फिर दूसरा अब हमारा हुआ कि जो शुरू वाला अंक है, क्या है शुरू वाला अंक 12 और लास्ट वाला अंक क्या है 1, तो इन दोनों का करेंगे गुणा। तो गुणा कर दिए, अब फिर गुणा करने के बाद 12 का करेंगे गुणनखंड, मतलब लघु इस तरह। तो 2 से काटे तो 6 बार आया, 2 से काटे तो कितना आया 3 आया, और 3 एकम 3 आया। तो मतलब कि 12 का कितना आ गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1, तो 1 का तो कोई काम नहीं है, तो आया, ठीक। तो 12 का गुणा इतना आया। तो अब देखो हमको क्या करना है, फिर यहाँ कितना लिखा हुआ है, प्लस लिखा है,
यहाँ कितना लिखा हुआ है प्लस। ठीक, तो मतलब क्या करना है हमको, जोड़ना। प्लस का मतलब जोड़ना और माइनस का मतलब घटाना। तो पहले क्या करना है हमको, प्लस करना यानी कि जोड़ना। ठीक, तो क्या करेंगे कि गुणा करने पर मतलब इन दोनों इन तीनों में से हमको दो संख्याएं लेनी है। कितनी संख्याएं, दो संख्याएं। कि गुणा करने से कितना आए, 12 आए, और जोड़े तो कितना आए, 7 आए। तो देखो अगर हम 4 ले लें यहाँ से और यहाँ से 3 ले लें, तो 4 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। और 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा कि नहीं आएगा। तो संख्या समझ में आई कैसे लेना था। तो यहाँ से देखो क्या करना है अब हमको, 12x² माइनस 7x+1। तो 12x उसी तरह लिख देना है, 12x² लिख दो, माइनस ये लिखा है ना, माइनस लिख दो, प्लस 4+3 यहाँ लिख दिए, और x यहाँ लिख दिए, और प्लस 1 यहाँ लिख दिए। तो समझ में आया, क्योंकि ये जो 4 है और 3 है कहाँ से आया है, 4 और 3 यहाँ से आया है। ठीक, तो देखो वही संख्या लिखी है कि नहीं लिखी, पूरी 12 संख्या ये लिखी, माइनस भी उसी तरह लिखा, 4 और 3 को जोड़ देंगे तो 7 भी आ जाएगा, एक्स भी वही लिखा है, प्लस भी वही लिखा है, एक भी वही लिखा है। कुछ बदला है, नहीं बदला, सिर्फ ये बदला है। तो अब कर दो यहाँ से के, तो 12x²। देखो ये माइनस लिखा ना, ये 4 लिखा तो 4 लिख दो, 4 भी माइनस भी कोष्ठक के बाहर है और एक्स भी कोष्ठक के बाहर है, मतलब एक्स का भी गुणा होगा 4 के साथ, तो 4 के साथ एक्स का गुणा होगा तो कितना आएगा, 4x आएगा। ठीक, और माइनस और प्लस का मान कितना हुआ, माइनस हुआ, और 3 का गुणा x से होगा तो 3x आएगा, और यहाँ से +1 उसी तरह लिखा हुआ। इतना समझ आ गया। अब देखो, अब हमको ये संख्या 2 लेनी है और ये 2 संख्या लेनी है। ठीक, जोड़ा बनानी। तो ये बताओ इन दोनों में से क्या क्या कॉमन है। इसमें x है, इसमें भी x है, यानी कि x यहाँ आ गया, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, क्योंकि 4 तई 12 होता है, 4 एकम 4 होता है। फिर इसमें इसका भाग देना, तो देखो 12x² में तुम 4x का भाग दोगे तो कितना आएगा, x से x कट जाएगा, और 4 से 12 का भाग दोगे तो 3 आएगा। कितना बचा, 3x बचा, कितना बचा, 3x बचा, तो यहाँ से 3x लिख दो। समझ में आ रहा है। देखो 12x² लिखा है यहाँ, 12x² लिखा है, तो इन दोनों में से कॉमन क्या है, 4 कॉमन है, तो 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो 4 यहाँ है, और 4 यहाँ है, तो 4 यहाँ लिख दिए। ये इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो इसमें भी x लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ से 12x² में 4x का भाग करेंगे, तो यहाँ से 12x² लिखा हुआ है और 4x यहाँ लिखा हुआ है, तो 4 से 12 कट जाएगा तो 3 आएगा, और x से x कट जाए तो केवल x बचेगा, तो 3x बचा, 3x लिख दिया। अब देखो 4x में 4x जाएंगे तो 1 आएगा कि ना आएगा। ठीक, इसमें x है, इसमें x है, नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, नहीं है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, तो दोनों में 1 है, तो 1 का मान लीजिए, ये वाला माइनस यहाँ रखती है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 का भाग 3x में देगा तो 3x ना आएगा, और माइनस प्लस माइनस और 1 का भाग 1 में दी तो 1 आएगा। ठीक है, समझ में ना होगा ना तो हम बता रहे हैं ना अभी, 1 मिनट। ये रफ कार्य हो गया, रहने दो। ठीक है, तो यहाँ से कितना है ये बताओ, 4x, नहीं ये बताओ, ये देखो 3x माइनस 1, ये लिखा है 3x माइनस 1, 2 ठो लिखे हैं तो 1 ठो उतार लिए, 3x माइनस 1 आ गया, 4x यहाँ बचा और -1 यहाँ बचा। ठीक, 4x यहाँ बचा और -1 यहाँ बचा, 3x 2 ठो थे तो 1 ठो रख लिए। तो ये देख लो अच्छे से, जहां समझ में ना तो बताना, पूछो, आप समझ में नहीं पूछो तो। देखो अब क्वेश्चन नंबर हम दूसरा बताते हैं आपको।
जिसमें लिखा हुआ है कि मन लगा के पढ़ें, बस और कुछ नहीं। लिखा हुआ है कि 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। ठीक, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, 2 का 3 से गुणा करना है। तो 2 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो अब इसमें ये लिखा हुआ है कि जोड़ने पर 6 आए, में जोड़ने पर कितना आए, 7 आए, और गुणा करने पर कितना है, 6 आए। तो अब 2 और 3 में से कौन सी संख्या निकालोगे। तो देखो 2 3 गुणे 1, ये 3 संख्या आई। तो देखो अगर 6 2 3 6 में से 1 का गुणा करेंगे, 6 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। और 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा ना। तो दो संख्या कौन सी हुई वाली, 6 और 7 हुई, 6 और 1 हुई। तो यानी कि 7 की जगह कितना रखना हमको, 6 और 1 रखना है। इतना समझ में आया। 2x स्क्वायर प्लस 7 की जगह हमको रखना है 6 और प्लस 1 और x और प्लस 3। ठीक है, तो यहां से हुआ कितना आया, अब यहां से आ जाएगा तुम्हारा 2x का स्क्वायर प्लस 6x यहाँ हुआ और 1 का x यहाँ की, तो 1x यहाँ आया प्लस 3। इतना समझ में। फिर यहाँ से देखो इसमें भी 2 है, 2 है इसमें, 2 है इसमें कि नहीं है, 2 3 6, 2 का भाग चला जाएगा। तो ये पहले चेक करना था। देखो 2 दोनों में है तो एक ठो उधारी मांग लिए, x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो x भी मांग ली उधारी। तो कितना बचा, 2 से 2 चले गए। इसके पास 2 था लेकिन 2 हमको दे दिया, इसके पास 2x थे, 1 x हमको दे दिया, यानी सिर्फ 1 x बचे इसके पास। और यहाँ से प्लस लिखा है, x से x कट गए, लेकिन 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 आएगा। यानी कि यहाँ 6x था, 2x था, तो 2x का भाग 6x में देंगे तो 3 आएगा। और देखो इसमें x है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 है। तो दोनों के पास क्या है, दोनों के पास सिर्फ 1 है ना, 1। तो कितना आया यहाँ, x प्लस 3 तो बचा। ठीक, देखो x प्लस 3 दो ठो है, तो एक ठो x प्लस 3 आ जाएगा कॉमन। यहाँ कितना बचेगा, 2x बचेगा और यहाँ कितना बचेगा, प्लस 1 बचेगा। ये याद रखना कि जितना यहाँ पास आएगा उतना भी यहाँ पास आना चाहिए। अगर यहाँ x प्लस 3 है तो यहाँ भी x प्लस 3 आना चाहिए। अगर यहाँ 2x प्लस 1 है तो 2x प्लस 3 आ गया। देखो 2 ठो थे, x प्लस 3 x प्लस 3, तो एक ठे रख लिए, 2x यहाँ था और 1 यहाँ था, तो 2x प्लस 1। समझ में आया कुछ। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, जब एक बार आप लिस्ट करोगे ना तो सब समझ में आ जाएगा। ये जो है अभी तो फर्स्ट पढ़ा हुआ, लेकिन अगर हम क्वेश्चन नंबर 5वां बताते ना तो इससे थोड़ा और कठिन हो जाता, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमने छोड़ दिया कि पहले क्वेश्चन नंबर 4 ही अच्छे से पढ़ लो, फिर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखेंगे। देखो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। तो देखो 6 का गुणा 6 से करना पड़ेगा ना पहले, तो कितना है, 36 आया। ठीक है, तो यहां से लिखा है कि अब माइनस, तो अब 36 में से कुछ ऐसी संख्या घटाना है कि जोड़ने पर, मतलब घटाने पर 5 आए और गुणा करने पर 36 आए। ठीक है, तो अब कैसे निकालोगे, देखो 36 का गुणनखंड करते हैं। ठीक, तो 2 से करें, 4 से काट देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट 4 से काटे तो कितना आया, 4 नहीं 36 आया, और 9 से काट दी तो 9 एकम 9 आया। तो 9 में से 4 जाएंगे तो कितना आएगा, 5, और 9 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 30। संख्या मिल गई, तो रख दें यहाँ। तो यहाँ से आएगा 6x स्क्वायर प्लस 5 की जगह कितना रखना, 9 में से हमको 4 घटाना है ना, तो यानी x हुआ और माइनस यहाँ 6 हुआ, तो यानी कि 6x स्क्वायर प्लस यहाँ से 9 का गुणा x करेंगे तो कितना आएगा, 9x आएगा। और यहाँ प्लस लिखा है, यहाँ माइनस लिखा, तो प्लस माइनस से टकराते हैं तो माइनस आता है, और 4 का गुणा x करेंगे तो कितना आएगा, 4x आएगा, और यहाँ माइनस 6 हुआ बराबर 0। अब देखो इसमें 6 का भाग चला जाएगा लेकिन इसमें 6 का भाग नहीं जाएगा, इसमें 9 का भाग चला जाएगा, इसमें 9 का भाग चला जाएगा, लेकिन देखो 6 का और 9 में दोनों में 3 का भाग चला जाएगा, तो दोनों में क्या है, 3 है, तो 3 का भाग 6 से करेंगे तो देखो दोनों में x है ना,
x, तो 3 का भाग 6 में करेंगे तो 2 आएगा, और x का भाग x में करेंगे तो x आएगा। 3x का भाग 9x में करेंगे तो सिर्फ 3 आएगा कि ना आएगा। अब देखो इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो माइनस यहाँ आ गया। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 यहाँ आ गया, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 का भाग 4 में करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और x बचा ये वाला, माइनस माइनस प्लस 2 का भाग 6 में करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। तो समझ में आया। अब देखो 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 डबल डबल थी, तो एक आ जाएगा 2x प्लस 3, और यहाँ से 3x हुआ, यहाँ बचेगा, और यहाँ कितना बचा, -2 बचा कि नहीं बचा। ठीक, तो ये हुआ आंसर। बाकी अगर ना समझ में आए ना तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा। फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना सौरभ से, ठीक है। अगर वो ना बताएगा ना तो फिर उससे ना बनेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, लिखा है यहाँ से 3x² माइनस x माइनस 4, ठीक है। 3x² माइनस x माइनस 4, तो देखो 3 का गुणा 4 से करोगे तो कितना है, 12, तो यही संख्या हो गई। देखो गुणा करने पर 12 आना चाहिए और घटाने पर x आना चाहिए। देखो गुणा करने पर 12 आना चाहिए और घटाने पर 1 आना चाहिए। तो अगर तुम 4 में 3 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, और 4 में 3 चले जाएंगे तो 1 आएगा। तो ये संख्या कितनी हुई हमारी, 4 और 3, तो यहाँ रख दो 1 की जगह। देखो यहाँ से 3x² ये आ जाएगा, माइनस x की जगह तुम रख दो 4 माइनस 3, और x माइनस 4। इतना समझ में आ गया ना। 3x² यहाँ से हुआ माइनस, यहाँ हुआ 4, यहाँ हुआ x, माइनस माइनस प्लस, यहाँ से कितना आ जाएगा, 3x माइनस 4, इतना आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ से कितना करना तुमको, देखो इसमें x है, इसमें भी x है, तो x यहाँ लिख दो, लेकिन इसमें 3 है, लेकिन इसमें 3 नहीं है, इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है, तो केवल यहाँ कॉमन कितना आएगा, x। तो x का भाग 3x² से दोगे तो x कटेगा, लेकिन 3x तो सेम बचेगा ना, माइनस ये हुआ, x का भाग x से दोगे तो कितना बचेगा, 4 बस बचेगा, और प्लस यहाँ से आ गया। देखो इसमें भी 1 आ जाएगा केवल ना, इसमें 3 है सब, तो 3x माइनस 4 सेम आ गया। तो अब देखो 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 डबल डबल है, तो 1 आ गया 3x माइनस 4, और यहाँ से कितना बचा, x प्लस 1 बचा। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ गया। और इस प्रकार 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 के साथ प्रश्नावली 2.3 पूरी एंड हुई। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में 2.4 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।